हेलो एवरीवन, वेलकम टू निपुण स्मार्ट शाला चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए टीचर ट्रांसफ़र ड्राइव पॉलिसी जो हमारी आई है नई, जो उसके बारे में ही जानकारी क्या है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होगा। इस वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारी बहुत ही आसान सी सरल भाषा में मिल जाएगी। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छी लगे, पसंद आए, समझ में कुछ आए तो प्लीज़ एक लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर करें और अपने शिक्षक साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हाँ जी, तो टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी 2023 हरियाणा, ये जो आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी है 2023 की, ये आपकी न्यू ट्रांसफ़र पॉलिसी जो आई है उसके ऊपर आधारित है। पहले जैसा वो सब कुछ तो नहीं है, कुछ कुछ पहले जैसा है, बाकी इसमें कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है। पहले की भांति जोन सिस्टम इसमें नहीं है। जोन सिस्टम को एकदम से ख़त्म कर दिया गया है। ब्लॉक सिस्टम इसमें आरंभ हो गया है। अब काम ब्लॉक लेवल से होगा। एक अध्यापक का एक स्कूल में अधिकतम 5 वर्ष तक ठहराव, यानी कि एक स्कूल 5 साल बस। स्टेट कैडर के अध्यापकों को कम से कम 10 ब्लॉक भरने अनिवार्य रहेंगे। यानी कि स्टेट कैडर में हमारे टीजीटी और पीजीटी आती हैं, तो इनको मिनिमम 10 ब्लॉक तो भरने ही भरने होंगे। और एनीवेयर से बचने के लिए जितने ज़्यादा हों उतने ज़्यादा ब्लॉक का चयन ज़रूर करें, उतने ब्लॉक्स को ज़रूर चुनें। और ये ध्यान में रखें कि एक बार आपने जो ब्लॉक भर दिया है, आपको दोबारा उसे बदलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको सोच समझकर ब्लॉक भरने हैं। C&V और जेबीटी अध्यापकों को जिले के सभी ब्लॉक भरने अनिवार्य रहेंगे। यानी कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के सारे ब्लॉक भरने होंगे। और एक बार जो ब्लॉक भर दिया आपने भी, तो आपको भी चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। अब तक जो एकेडमिक परफॉर्मेंस के अंक हर टीचर को मिल रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस के सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल और हेडमास्टर के लिए रहेगी। जो एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर हैं, उनको उन्हीं की पोस्ट पर, यानी कि ईएसएचएम को ईएसएचएम के पद पर ही वरीयता दी जाएगी। अगर उनको वो चीज़, यानी कि वो पोस्ट मिल जाती है उनके ब्लॉक में, उनके डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके बाद ही आगे मूव ऑन करेंगे वो। यानी कि एक बार ईएसएचएम ने अप्लाई कर दिया ईएसएचएम की पोस्ट के लिए, और अगर उसे वो पोस्ट मिल जाती है, वेल गुड। अगर नहीं मिल पाती है तो उसे उसके सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए पोस्ट दे दी जाएगी। यानी कि अब तक हमारे पास ये था कि अगर ईएसएचएम है तो वो ईएसएचएम ही रहेगा, तो अब ऐसा नहीं है। अगर ईएसएचएम को उसके भरे हुए ब्लॉक्स में से पोस्ट मिल गई तो वेल गुड है, नहीं मिली तो उनका सब्जेक्ट देखा जाएगा। जो सब्जेक्ट होगा उनको उस पोस्ट पर उनको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। प्रोटेक्टेड श्रेणी में जो भी आएगा उसको 80 अंक सीधे सीधे मिल जाएंगे। जानते हैं कि प्रोटेक्टेड श्रेणी में कौन कौन आता है। तो सबसे पहले आते हैं वो लोग जिनकी रिटायरमेंट, सुनहरे टाइम के लिए सिर्फ 12 महीने और 12 महीने से कम का समय बचा हुआ है। उसके बाद वो लोग जो कैंसर से पीड़ित हैं, दूसरा डायलिसिस पे जो चल रहे हैं, जिनकी बाईपास हार्ट सर्जरी हुई है, किडनी या फिर लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर 75% से ज़्यादा विज़न लॉस की प्रॉब्लम है और 75% से ज़्यादा लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, और अगर कोई विडो है और जिसके बच्चे 10 साल से छोटी उम्र के हैं, तो वो लोग सभी प्रोटेक्टेड श्रेणी में आएंगे और इनको सीधे सीधे 80 अंक मिल जाएंगे। वो होता है ना छूट छूट छूट, तो वो वाले 80 अंक इनको मिल जाएंगे।
आइए जानते हैं अब स्टेप बाय स्टेप कि कैसे लेकर जाएगी ट्रांसफ़र ड्राइव आपको अपने मुकाम पर। अरे भाई ये जानना ज़रूरी है कि ये इतनी बड़ी ट्रांसफ़र ड्राइव ऐसे कैसे होगी, जैसे कि हम किसी लोकल ट्रेन में बैठ गए हैं और हमें जाना है शिमला, कट 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 करके न जाने कितने स्टेशन पे रुकेगी। ये कुछ ऐसे ही हो गई है ट्रांसफ़र ड्राइव, क्योंकि इसकी ड्राइविंग बहुत लंबी हो गई है, लॉन्ग ड्राइव जैसी, बट वो इंजॉय करने वाली होती है और ये टू मच बोरिंग है ना। तो आइए जानते हैं आगे। सबसे पहले जनरल ट्रांसफ़र ड्राइव की तैयारी के लिए सभी टीचर्स, स्कूलों और डीडब्ल्यू और निदेशालय द्वारा डाटा अपडेट किया जाएगा, जो कि लगभग हो चुका है, नहीं हुआ है थोड़ा बहुत तो वो भी हो जाएगा। टीचर की सभी कैटेगरी के लिए जनरल ट्रांसफ़र ड्राइव शुरू होगा, जो कि लगभग थोड़ा बहुत हो चुका है। रेगुलर टीचर्स के लिए स्वैच्छिक भागीदारी रहेगी, यानी कि अगर आपका 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आप अपनी इच्छा से यस और नो कर सकेंगे। इसके बाद डाटा तैयार किया जाएगा और जो भी एलिजिबल अध्यापक होंगे उनकी पहचान की जाएगी और जो भी पोस्ट होंगी उनका रैशनलाइजेशन किया जाएगा और जो सरप्लस टीचर्स हो जाएंगे उनकी पहचान कर ली जाएगी। किसी को नहीं छोड़ेंगे, सब 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 सरप्लस को हम ढूंढ ढूंढ कर निकाल लेंगे। जैसे वो होता है ना मॉस्किटो रिपेलिंग वाला और एक वो कॉकरोच वाला, ढूंढ 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 ऐसे वाला। उसके बाद है एलिजिबल रेगुलर टीचर्स और सभी गेस्ट टीचर्स द्वारा खंडों के ऑप्शन भरना। उसके बाद यही होगा जैसा कि ब्लॉक के ऑप्शन भरवाए जाएंगे, क्योंकि अब जोन सिस्टम है नहीं तो सीधा ब्लॉक के ऑप्शन भरवाए जाएंगे। और उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार कराएंगे। उसके बाद ब्लॉक आवंटन होंगे, यानी कि ब्लॉक एलोकेट होंगे। उसके बाद अनसक्सेसफुल अध्यापकों के लिए दोबारा ब्लॉक चॉइस भरने के हेतु डाटा तैयार किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए मैंने अभी ब्लॉक भर दिए और उसके बाद जब ब्लॉक का रिजल्ट आया तो उसमें मेरे को कोई ब्लॉक नहीं मिला, तो दोबारा से मुझे मौका दिया जाएगा कि लो भाई भर लो ब्लॉक तुम भी अपनी चॉइस का, है ना। अनसक्सेसफुल रहे अतिथि और रेगुलर अध्यापकों द्वारा दोबारा ब्लॉक चॉइस भरनी होगी। वही बात, जिनको नहीं मिला उनको दोबारा भरने का मौका मिलेगा। पोस्ट का नॉर्मलाइजेशन, एलिजिबल वैकेंसी, एलिजिबल टीचर की पहचान, ये सब होंगी। उसके बाद जो भी एलिजिबल शिक्षक होगा उनसे स्कूलों के विकल्प भरने के लिए मांग की जाएगी और ट्रांसफ़र ड्राइव का विन्यास यानी कि कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा। इसके बाद जो भी पात्र रेगुलर टीचर्स द्वारा स्कूलों के विकल्प भरने होंगे, यानी कि जो भी एलिजिबल होंगे रेगुलर टीचर वो स्कूलों के विकल्प भरेंगे जिनको ब्लॉक एलोकेट हो गया है, यानी कि। इसके बाद कैटेगरी अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे। रेगुलर टीचर्स को स्कूल का आवंटन होगा, फिर उनके ऑर्डर्स तैयार किए जाएंगे। सामूहिक या व्यक्तिगत ऑर्डर्स जनरेट किए जाएंगे। स्कूल और टीचर्स की MIS लॉगिन में ऑर्डर अपडेट कर दिए जाएंगे, यानी कि जैसे आपने स्कूल का विकल्प भरा उसके ऊपर आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार हुई उसके बाद आपको स्कूल एलोकेट हो जाएंगे और स्कूल एलोकेट होने के बाद आपके ऑर्डर तैयार हो जाएंगे और ऑर्डर तैयार होने के बाद वो आपकी और आपके स्कूल जो भी आपको एलोकेट हुआ होगा उनकी MIS ID के ऊपर शो हो जाएगा कि अब आप हमारे। इसके बाद क्या होगा जब आपको स्कूल एलोकेट हो जाएंगे कि नियमित यानी कि रेगुलर शिक्षकों के स्थानांतरण के आदेश जारी करना। लो भाई आदेश जारी कर दिया, जाओ अपने घर में जो तुमको मिला है अब हमारा घर खाली करो। उसके बाद तबादला हुए रेगुलर टीचर्स की रिलीविंग और ज्वाइनिंग अपडेट करना होगा, जो कि एक प्रोसेस होता है MIS के ऊपर, वो करना होगा। इसके बाद ये सब होने के बाद जो भी एलिजिबल वैकेंसी और एलिजिबल गेस्ट टीचर्स की सूची तैयार करेंगी और स्कूलों के विकल्प भरने हेतु ड्राइव का कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जिसको मिलना था उसको मिल गया। उसके बाद जो वैकेंसी रह गई वो, और जो एलिजिबल हमारे गेस्ट टीचर जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो वो जो बच जाएंगे उनकी एक सूची तैयार की जाएगी और फिर उनको स्कूल के ऑप्शन भरने का विकल्प दिया जाएगा ड्राइव में। जो भी एलिजिबल अतिथि अध्यापकों होंगे उनको स्कूल के ऑप्शन भरने होंगे।
इसके बाद कैटेगरी अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अतिथि अध्यापकों को स्कूल का आवंटन किया जाएगा, यानी कि उनके जो मार्क्स होंगे उसके हिसाब से लिस्ट बनाकर उनको स्कूल अलोकेट कर दिए जाएंगे। गेस्ट टीचर्स के तबादला आदेश जारी करना, यानी कि ये सब होने के बाद उनके ऑर्डर निकाल देंगे कि आपका हो गया है ट्रांसफ़र, और उसके बाद हो जाएगा उनका रिलीविंग और ज्वाइनिंग लेटर तैयार। बात करते हैं छोटी मगर मोटी सी बातें कि सारा का सारा फंडा कहाँ चल रहा है। तो देखो, सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक की चॉइस भरनी है, जो आपको अपने MIS के अंकों के आधार पर अलोकेट किया जाएगा, यानी कि जितने आपके MIS के ऊपर आपके अंक होंगे उसके हिसाब से आपको ब्लॉक मिल जाएगा, जैसे ही आप अपनी चॉइस भरेंगे। इसके बाद अगले चरण में आपको जो भी आवंटित ब्लॉक के स्कूलों की लिस्ट ही आपके MIS के ऊपर खुलेगी, यानी कि जो ब्लॉक आपको मिल गया उसी से रिलेटेड स्कूल की लिस्ट खुल जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपके ब्लॉक में 112 पोस्ट बनती हैं, तो इन 112 में से 1 साल से कम जिनका रिटायरमेंट टाइम रह गया है, यानी कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी, तो उनकी 3 पोस्ट, और 100% प्रोटेक्टेड कैटेगरी के 2 साथी, यानी कि 2 वो और 3 वो जिनकी रिटायरमेंट का टाइम 1 साल से कम है, यानी कि 5 बंदे हो गए। यानी कि 5 पोस्ट को छोड़कर बाकी जो बच गई, यानी कि 107 बच गई, तो 107 बची हुई पोस्ट पर 107 शिक्षकों को के ही MIS पर वो खुलेंगी। जिनको ये ब्लॉक आवंटित हुआ है उन्हें ही 107 पोस्टों वाले स्कूलों में से ही उनके नंबरों के आधार पर वो स्कूल मिल जाएगा। यानी कि हर ब्लॉक में जितनी पोस्ट होंगी उसमें से ये सोच लो कि 5 तो सीधे सीधे गई, ठीक है। उसके बाद जो बचेगी उसके ऊपर आपको आपके नंबरों के आधार पर वो स्कूल मिल जाएगा। जिसके जितने नंबर ज़्यादा उसको मिलेगा उतना ही पास का स्कूल, और जितने नंबर कम उतना ही दूर। इसलिए आप अपने ब्लॉक की प्रीफ्रेंस भरते समय पूरे अपने होशो हवास में ध्यानपूर्वक भरें। अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आपको। क्या दे रहे हैं? कैडर चेंज ड्राइव और स्थायी जिला आवंटन ड्राइव के पूरा होने के बाद ही जनरल ट्रांसफ़र ड्राइव के लिए डाटा अपडेशन की अनुमति देने के लिए 1 सप्ताह का अंतराल दिया जाएगा। हालांकि हमारा ये काम पूरा हो चुका है, कैडर चेंज का हो गया है, स्थायी जिला आवंटन अभी हो गया है, ठीक है। इन फ्यूचर की बता रही हूँ। उसके बाद फिर जनरल ट्रांसफ़र ड्राइव के लिए डाटा अपडेट किया जाएगा, जिसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। सभी शिक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि यदि आवश्यक हो तो इस अवधि के दौरान अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। शिक्षक अपने व्यक्तिगत प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा और इसे समय निर्धारित अवधि के भीतर अपने संबंधित अधिकारियों से अप्रूव करवाएं। ये आपको पता ही है ना। उसके बाद सामान्य ट्रांसफ़र ड्राइव के लिए विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे, यानी कि विभाग आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहेगा। और जो शेड्यूल आएगा उसमें क्या होगा ड्राइव वाले दिन कि सुबह 12:01 से लेकर रात के 12 बजे तक टाइम दिया जाएगा। उसके बाद टाइम इज़ ओवर। उसके बाद आप शांति से सोएं, विभाग जागेगा, फिर विभाग सोएगा, आप जागेंगे। और जनरल ड्राइव के लिए कौन सी डेट को क्या होगा इसकी सूचना आपको विभाग टाइम टू टाइम देता रहता है और देती भी जाएगी आगे भी। और अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी है, कोई समस्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो शिक्षक कार्य दिवसों पर यानी कि वर्किंग डेज पर कार्यालय समय के दौरान हमारे नहीं विभाग के हेल्प डेस्क नंबर पर 01725049 इस पर कॉल कर सकते हैं और ईमेल ID transferdriveprt@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। तो यानी कि कोई भी टेंशन हो किसी को नहीं, इस नंबर पर फ़ोन घुमा दो और इस मेल के ऊपर मेल डाल दो, अगला जाने आप जाने, है ना।
हाँ जी, तो ये था हमारे टीचर ट्रांसफ़र ड्राइव 2023 के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपके मन में जो भी डाउट होगा या फिर जिसको ये सिस्टम समझ नहीं आ रहा होगा, उसे समझ में आ गया होगा। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है सिंपल सी भाषा में, सिंपल तरीके से आपको समझाने की। अगर फिर भी कोई डाउट है या मन में ऐसा कोई सवाल जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान, निदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में जो घंटी है यानी कि बेल आइकन जो है उसको दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और प्लीज़ वीडियो को अपने शिक्षक साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें और अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।